नमस्कार, मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CTDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से TTC के तहत चल रहे इस वीडियो प्रोग्रामिंग लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डार्ट मैनिपुलेशन बाय स्लैश एंड पिवट मेथड। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फ्लैट मेकिंग मेथड किसी भी गारमेंट की डिज़ाइन को क्रिएट कर उसे विशिष्ट फिगर व साइज़ के अनुसार फिट करने के लिए उपयुक्त विधि है। इसके लिए इसे मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हमारा है डार्ट मैनिपुलेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एडिड फुलनेस, जिसमें हम फुलनेस के लिए हम गैदर्स वगैरह जो लेते हैं उसके लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कॉन्टूरिंग में हम किसी भी शेपिंग के लिए यूज़ करते हैं। डायमंड शेप हो सकता है। बस्ट वाले शेप, बस्ट और वेस्ट और हिप पे हम जो शेप्स देते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि डार्ट मैनिपुलेशन कटिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी फिटेड व सेमी फिटेड परिधानों में डार्ट होते हैं। डार्ट द्वारा फ्लैट पैटर्न की आकृति प्रदान की जाती है, जिससे कपड़े का फ्लैट पीस शरीर पर फिट रहता है। डार्ट मैनिपुलेशन से तात्पर्य है कि गारमेंट की डिज़ाइन को विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि डार्ट एक्सेस को कहाँ और कैसे प्रयोग करना है और गारमेंट का डिज़ाइन में कौन से डार्ट की आवश्यकता है और वे फिगर पर फिट होंगे अथवा नहीं। अतः स्लैश व स्प्रेड मेथड या पिवट मेथड से डार्ट को संबंधित करते हुए या पुनः स्थापित करके डिज़ाइनिंग करना, उपयुक्त फिटिंग प्राप्त करना होता है। इसे हम डार्ट मैनिपुलेशन कहते हैं। अब क्या कहते हैं हम इसके बारे में, इसको हम 2 पोर्शन में बांटते हैं। ठीक है, डार्ट मैनिपुलेशन को। डार्ट मैनिपुलेशन को मुख्य रूप से जो निम्नांकित डायग्राम्स हैं सारे के सारे, ये सारे डायग्राम दे रखे हैं, अनुसार बस्ट पॉइंट में डार्ट डाले जाते हैं, परंतु ये डार्ट डिज़ाइन के अनुसार भिन्न भिन्न है। पोजीशन पे डाले जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा स्लैश मेथड, दूसरा हमारा पिवट मेथड। अब हमने देखिए एक छोटे से डायग्राम के थ्रू जितनी भी हमारी बॉडी में जो हमने जहाँ हमने डार्ट डालनी है उसको एक छोटे से चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारा इसको हमने पूरे 10 भागों में बांटा है। सबसे पहला हमारा वेस्ट स्टार्ट हो गया, सेकंड हमारा फ्रंट स्टार्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया हमारा, फिर ये मिड आर्म होल है और ये जो शोल्डर पोर्शन है उसका टिप पर हो गया, ये मिड शोल्डर हो गया, ये मिड नेक हो गया, ये हमारा सेंटर फ्रंट हो गया और सेंटर फ्रंट बस्ट स्टार्ट हो गया और ये सेंटर फ्रंट वेस्ट स्टार्ट हो गया। इसको हमने अलग अलग तरीके से दिखाया है। देखिए हमने फर्स्ट जो हमने डार्ट लिया है वेस्ट डार्ट, जो इसके हमने डार्ट का शेप है हमारा इस तरीके से आता है। सेकंड हमारा फ्रेंच डार्ट हो गया, थर्ड हमारा स्ट्रेट डार्ट हो गया, फोर्थ हमारा मिड डार्ट हो गया और फिफ्थ हमारा डिप शोल्डर डार्ट हो गया और सिक्स्थ हमारा मिड शोल्डर डार्ट हो गया। फिर हमें मिडल डार्ट हो गया, नेक डार्ट, जो मिड नेक डार्ट था वो वाला, और ये हमारा सेंटर फ्रंट डार्ट हो गया और ये हमारा
सेंटर फ्रंट बस लेवल डार्ट हो गया, और ये हमारा सेंटर फ्रंट वेस्ट डार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये डार्ट बनाए हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि स्लैश मेथड में जो होता है वो किस तरीके से होता है। स्लैश मेथड डार्ट मैनिपुलेशन का बेसिक तरीका होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत डार्ट की पोजीशन को बदलने के लिए पेपर पैटर्न को कट या स्लैश किया जाता है। इस मेथड में समय व पेपर अधिक लगता है। इसमें पूरी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप पैटर्न मेकर को आसानी से समझ आ जाती है। दूसरा हमारा है पिवट मेथड। यह नवीन व एडवांस तरीका होता है। इसमें डार्ट मैनिपुलेशन के लिए पैटर्न कटिंग के स्थान पर पिवट शिफ्टिंग व प्रेसिंग की जाती है। इसमें समय कम लगता है और पेपर की भी बचत होती है। इसमें जो लोग नए हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ये प्रक्रिया समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी हमने देखा कि डार्ट मैनिपुलेशन किसे कहते हैं और उसे कितने भागों में बांटा जाता है और उनको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, और हमारे जो डार्ट हैं वो अलग अलग जगह पर किस तरीके से टकते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे स्लैश मेथड किस तरीके से होता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।